वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए सेल कोशिकाएं चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चंस को यूं ही रिवाइज करते रहिए एकदम मजाक की मूड में। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोग ने यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चंस तक पढ़ लिया था, रिवाइज कर लिया था। तो चलते हैं हम लोग अपने 51 नंबर क्वेश्चन से। तो राइबोसोम्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। इसकी खोज फ्लेड ने की थी, ये गलत है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा डुब। इसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, यह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? तो इनमें से सभी कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिका के अंदर की कोशिकांग भी कहते हैं, फ्लैड कण भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम्स में पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम्स करता है। राइबोसोम्स में 2 पार्ट होते हैं, एक खुदरा और एक स्मूथ। स्मूथ पार्ट हमारा वसा का निर्माण करता है और खुदरा पार्ट प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस से रिलेटेड आएंगे उसे मैं बताता चलूँगा। चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतःद्रव्य जलिका अनुपस्थित होती है किस में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं में अंतःद्रव्य प्रद्रव्य जलिका यानी मेम्ब्रेन होता है एक तरह का, वो अनुपस्थित होता है आरबीसी में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका के साथ क्या होता है? राइबोसोम्स। अभी मैंने आपको बताया कि खुरदरी के साथ क्या बनता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है और स्मूथ सरफेस चिकनी सतह के साथ वसा या फैट का निर्माण होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतःद्रव्य जलिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया तो इसको ध्यान में रखिएगा कि गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपेटस की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईआर में संश्लेषित पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपेटस। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी एपेटस करता है, गोल्जी उपकरण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, राइबोसोम्स का निर्माण करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा रसघनी इसको बोलते हैं। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, को केंद्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन रसघनी के रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो ये तीनों अनुपस्थित होते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्टियोसोम उपकरण में होता है। और टोनोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा, टोनोप्लास्ट खालिस्तान के चारों ओर एक झिल्ली होती है। किसकी एक झिल्ली होती है? तो रसघनी की एक झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट के चारों ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केवल जंतु कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? तो तारकाई केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सेंट्रोसोम्स की खोज किसने की थी? तो बेडन ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रोसोम्स का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? तो प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश किसके निर्माण में रसघनी एक बहुत बड़ी होती है? तो पादप कोशिकाओं में देखा गया है कि रसघनी काफ़ी बड़ी होती है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अपने जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने 25 क्वेश्चंस के रिवीजन को। हमारा अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण को, गोल्जी एपेटस को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं कोशिका का। और ये इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसने हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक रसघनी का कार्य नहीं है? तो इसका चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये कथन गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा किसी भी कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ हम लोग पार्ट 3 में मिलते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।